प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। ममिन पतित पावन है तो तव अवतार। तव अवतार मोसमा पतित प्रभु न पाइबो आर। मोसमा पतित प्रभु न पाइबो आर। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हा प्रभु नित्या कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हा स्वरूप सनातन भट्ट जोग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास
प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन। बोलिए बोलिए जय सचिनंदन जय सचिनंदन। जय सचिनंदन गौर हरे। पतित पावन गौर हरि। नदिया विहारी श्री गौर हरि। हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद।
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। श्रील मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। श्री श्री राधा गोविंद देव की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौरनिताय की। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7। अध्याय का शीर्षक भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। प्यार संख्या 64। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय। तोमा सवार सभाय वसिते नायुयाय। तोमा सवार सभाय वसिते नायुयाय। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय। तोमा सवार सभाय वसिते नायुयाय। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय। तोमा सवार सभाय वसिते नायुयाय। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय। तोमा सवार सभाय वसिते नायुयाय।
प्रभु कहे, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। महाप्रभु ने उत्तर दिया, आमी मैं हई हूँ हीन संप्रदाय निम्न आध्यात्मिक श्रेणी का तोमा सबार आप सबसे सभाय सभा में वसीते बैठने के लिए ना कभी नहीं युयाय मैं साहस कर सकता हूँ। हिम्मत शब्द ऐसे हिंदी नहीं है तो अनुवाद में थोड़ा भेद है। अनुवाद है तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं, अतएव मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूं। तात्पर्य, मायावादी सन्यासियों को अपने संस्कृत के ज्ञान का और शंकर संप्रदाय वाला होने का सदैव बड़ा गर्व रहता है। उनकी यह मान्यता है कि जब तक कोई ब्राह्मण न हो और संस्कृत का अच्छा विद्वान न हो, विशेषतया व्याकरण में, तब तक वह न तो संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है न प्रचार कार्य कर सकता है। मायावादी सन्यासी अपने वाकजाल तथा व्याकरणिक रचनाओं से समस्त शास्त्रों की गलत व्याख्या करते रहते हैं। फिर भी श्रीपाद शंकराचार्य ने प्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे श्लोक में ऐसे वाकजाल की स्वयं भर्त्सना की है। इसमें डुक्रिन शब्द संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग से संबंधित है। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी है कि यदि वे व्याकरण के नियमों में ही लगे रहेंगे और गोविंद की पूजा नहीं करेंगे तो ऐसे मूर्ख सिद्ध होंगे जिनका उद्धार नहीं किया जा सकता। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आदेश के उपरांत भी मूर्ख मायावादी सन्यासी संस्कृत व्याकरण पर आधारित वाकजाल में ही व्यस्त रहते हैं। मायावादी सन्यासी गर्व से फूले नहीं समाते यदि उनके पास तीर्थ आश्रम तथा सरस्वती जैसे उन्नत सन्यास उपाधियां होती है। मायावादियों में भी जो अन्य संप्रदाय के होते हैं और अन्य उपाधियां धारण करते हैं, जैसे वन, अरण्य या भारती, उन्हें निम्न कोटि के सन्यासी माने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से सन्यास ग्रहण किया था, इसलिए वे अपने आप को प्रकाशानंद सरस्वती की तुलना में निम्न सन्यासी मानते थे। मायावादी संप्रदाय के सन्यासी वैष्णव सन्यासी से अलग रहने के लिए अपने आप को सर्वदा अति उच्च आध्यात्मिक स्तर के मानते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें विनीत एवं अभिमान रहित बनने की शिक्षा देने के उद्देश्य से अपने आप को निम्न सन्यासी संप्रदाय का माना। इस तरह वे यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहते थे कि सन्यास वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो, जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे हो। उसे ऐसे ज्ञान से विहीन व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठतर पद पर आसीन मानना चाहिए। मायावादी संप्रदाय के सन्यासी सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं, मानो वेदांत पर उनका एकाधिकार हो, किंतु वस्तुतः वेदांती
ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो कृष्ण को भली भांति जानता है, जैसा कि भगवद गीता में 15:15 में पुष्टि की गई है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण ही जानने होते हैं। ये तथाकथित मायावादी वेदांती यह नहीं जानते कि कृष्ण है कौन। अतएव उनकी यह वेदांती उपाधि अर्थात वेदांत दर्शन का जानने वाला मात्र दंभ है। मायावादी सन्यासी अपने आप को हमेशा सच्चा सन्यासी मानते हैं और वैष्णव सन्यासी को ब्रह्मचारी मानते हैं। ऐसी आशा की जाती है कि ब्रह्मचारी सन्यासी की सेवा करे और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करे। अतः मायावादी सन्यासी अपने आप को गुरु ही नहीं अपितु जगत गुरु घोषित करते हैं। यद्यपि वे समस्त विश्व को देख नहीं सकते, कभी कभी वे भव्य वेशभूषा धारण करते हैं, शोभा यात्राओं में हाथी पर चढ़कर चलते हैं। इस तरह वे सदैव गर्वित रहते हैं और अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। किंतु श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया, वस्तुतः जगत गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी जीभ, मन, वाणी, उदर, जनेन्द्रिय तथा क्रोध पर नियंत्रण रखे। पृथ्वीम सशिष्यात्। ऐसा जगत गुरु सारे जगत में शिष्य बनाने के लिए पूरी तरह योग्य होता है। कभी कभी मिथ्या प्रतिष्ठावश योग्यताओं से रहित मायावादी सन्यासी उन वैष्णव सन्यासियों को तंग करते हैं तथा उनकी निंदा करते हैं जो भगवान की सेवा में विनीत भाव से लगे रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कलाकलिर्बलिना इंद्रिय वैरिवर्गा श्रीभक्तिमार्गह्य कंटक कोटिरुद्धा। हा हा क्वयामि विकलः किम अहं करोमि चैतन्य चंद्रेदि नाड्य कृपां करोसि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा। तो इस ग्रेस आनंद शेष प्रभु से आप अधिकता भक्ता परिचित हैं, जानते ही है। प्रभु जी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के एक वरिष्ठतम ब्रह्मचारी शिष्य में से एक है और प्रभु जी बचपन से ही ब्राह्मण परिवार में और बचपन से ही भक्तिमय में लगते हुए जब आपने एजुकेशन समापन किया, डिग्री हासिल करने के बाद लगभग 22-25 साल पूर्व प्रभु जी इस्कॉन नागपुर में फुल टाइम रूप में ज्वाइन किए हैं। हरि वो। और प्रभु जी भी घर में एक ही बेटे हैं उनके परिवार के, फिर भी प्रभु जी प्रभुपाद जी की संस्था में गुरु महाराज जी की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। इस्कॉन नागपुर में ज्वाइन किए हैं और तब से ही आप देख सकते हो 22-25 साल से ही लगातार इस इस्कॉन आंदोलन में सेवा करते हुए आ रहे हैं। प्रभु जी नागपुर में कई सारे सेवाएं किए, वहाँ के सह अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी भी है वहाँ पे सेवाएं हैं और साथ साथ अमरावती में भी प्रभु जी अभी भी अध्यक्ष हैं
और महाराज जी के जोन के जो RS से रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में भी प्रभु जी बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा का निभा रहे। और साथ साथ प्रभु जी कथा में भी बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर पुरुषोत्तम महीना में प्रभु जी ने यहाँ पे 7 दिवसीय कथा किए थे, बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। और प्रेजेंटेशन भी जैसे जूम में आप देखते हो बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन देते हैं। यूथ प्रीचर भी है प्रभु जी, कांग्रेगेशन प्रीचर भी है। और साथ साथ महाराष्ट्र में महाराज जी के अलग अलग मंदिरों में जोन में ट्रैवलिंग करके भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। तो प्रभु जी वृंदावन आए हुए थे तो हमने निवेदन किया प्रभु जी आप यहाँ पे भी कुछ भक्तों को संग प्रदान कीजिए, तो प्रभु जी ने उसको स्वीकारा है। शायद आज ही प्रस्थान करेंगे शाम को, तो ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु जी हमारे समक्ष हैं। और साथ साथ हमारे इस्कॉन का संन्यास मिनिस्ट्री है, वहाँ पे भी प्रभु जी कई सारे सेवाएं कर रहे हैं। WIDC में भी सेवाएं करते हैं। तो आइए हम सभी इस्कॉन नोएडा के भक्तों की ओर से प्रभु जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंतिम में जो भी आपका प्रश्न है अंतिम में जरूर पूछिए। वैसे जो वरिष्ठ वक्ता आते हैं तो हमारे प्रश्न वगैरह पूछना चाहिए। क्लास से संबंधित अन्य भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं, आप जरूर पूछिएगा, अंतिम में समय रहेगा, आप उसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। साधु साधु तादायन नाति नीचो चतारक हा नमुंच कदाचिन्मा प्रेमणा हृद कंठयो सुर। हरे कृष्ण। तो लगभग जहाँ तो मुझे स्मरण है 1 माह पूर्व श्री राधा गोविंद देव जी के समस्त भक्तों के चरणों में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था। और तब भी शायद चैतन्य चरितामृत ही था, तब भी आदि लीला ही थी और यही 7वां अध्याय था। उस समय संख्या शायद सीमित थी, आज थोड़ी वृद्धि दिख रही है संख्या में। रविवार के प्रातःकालीन श्री चैतन्य चरितामृत पाठ में उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की महिमा से पूरित ये चैतन्य चरितामृत, जिसके महात्म्य के कुछ वचनों को हम गत माह श्रवण किए थे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में ही वे कहे हैं, श्री चैतन्य लीलाए अमृतेर सिंधु त्रिजगत भासाइते पारे यार एक बिंदु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में ही है चैतन्य चरितामृत जिसे हम श्रवण कर रहे हैं। इसके विषय में कहे कि यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत सुंदर पवित्र चरित्र है। श्री चैतन्य लीलाई अमृतेर सिंधु कहा गया है। अमृत के समुद्र, समुद्र अर्थात जिसका कोई अंत न हो, जिसकी कोई था न पा सके, ऐसा असीम अनंत अमृत को प्रदान करने वाला यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला है। और प्रतिदिन यदि कोई भक्त क्या करते हैं, प्रतिदिन केवल थोड़ा सा ही क्यों न हो, अगर चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं तो समुद्र में से अंश को पढ़ना मतलब समुद्र में से बिंदु को प्राप्त करने जैसे है। तो बिंदु की महिमा कितनी। चैतन्य चरितामृत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला अमृत का अथाह समुद्र है। और यदि कोई केवल यह संकल्प के साथ नियम से नित्य प्रति केवल थोड़ा सा ही भाग पढ़ लेता है तो उसका परिणाम कितना है। त्रिजगते भासाइते पारे यार एक बिंदु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला जो अमृत के समुद्र के समान है
उसके एक बिंदु में इतना सामर्थ्य है कि तीनों लोक को श्री कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से सरोबार कर सकता है। हरि बोल। इसीलिए वहां पर सभी भक्तों को पुनः पुनः प्रोत्साहित किया जाता है। जिस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत का पाठ नित्य प्रति करते हैं और उसके पूर्व हम उच्चारण करते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत का नित्य यदि कोई सेवन करता है, नित्य पाठ करता है, तो क्या परिणाम है? हृदय के अभद्र, जिन्हें अनर्थ कहते हैं, अनर्थों की निवृत्ति होती है और भक्त निष्ठा की अवस्था को प्राप्त करता है नित्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। यदि कोई भक्त श्री चैतन्य चरितामृत का नित्य श्रवण करे तो चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करने से अनर्थों की निवृत्ति होती है। भक्ति मार्ग में व्यक्ति निष्ठा की अवस्था को प्राप्त करता है और क्रमशः श्रीमद् भागवत का श्रवण हृदय में श्री कृष्ण की स्मृति को प्रदान करता है। उसी भांति यदि कोई चैतन्य चरितामृत को पढ़ता है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से अनर्थों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से निष्ठा की अवस्था की प्राप्ति होती है और श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से श्री कृष्ण की स्मृति प्राप्त होती है। परंतु चैतन्य चरितामृत को यदि कोई पढ़ता है तो परिणाम क्या होता है? यहाँ हैते प्रेमानंद। केवल भगवान की स्मृति नहीं, भगवान के प्रति भाव, जिसे प्रेम कहा जाता है। और प्रेम का प्रथम लक्षण क्या होता है? श्री नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, तद विस्मरणेति परम व्याकुलतेति। जिसके प्रति हृदय में प्रेम जागृत हो, उसका प्रथम लक्षण होता है उसकी अनुपस्थिति में हृदय में व्याकुलता अधिक होने लगती है। तो प्रेम का प्रथम लक्षण है, प्रेम की जब कामना हृदय में होती है तो उसके प्रति व्याकुलता बढ़ने लगती है। तो वैसे ही भागवत का श्रवण श्री कृष्ण का स्मरण प्रदान कराता है। चैतन्य चरितामृत का श्रवण भगवान श्री कृष्ण के प्रति विरह भाव को जागृत करवाता है। हरि बोल। इसीलिए तो पिछले बार भी लगभग इसी एक ही विषय पर ही हमने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो इस अतएव भक्तों को विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव के लिए अति आवश्यक है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, वह भली भांति श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय जब लेंगे तभी वास्तविक वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहे हैं, कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार। सरल शब्द है, बंगाली शब्दों को अगर आप ध्यान से श्रवण करें तो अर्थ समझ। कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार हो गए थे। कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्रेर द्वाराय जाने सकल संसार। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे कि शास्त्रों के द्वारा भगवान के नाम और भगवान की महिमा को बहुत कहा गया है, परंतु नाम की महिमा तो बहुत कही, परंतु फिर भी कहा जाता है
कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। परंतु फिर भी तबु कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाय, इहार कारण की बा चिंत ही आय। अद्भुत विस्मित करने वाली बात है कि श्री कृष्ण का नाम की महिमा बहुत है, श्री कृष्ण के धाम की महिमा भी बहुत है, श्री कृष्ण के लीलाओं की महिमा भी बहुत है, परंतु साधारणतः देखा जाता है कि सभी जीव श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो विशेष यह विचारणीय बात है, वो कह रहे हैं कि साधारण जीव इसे प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? इहा आछे एक गूढ़ तत्व सार, माया मुग्ध जीवता न करे विचार। अत्यंत यह गूढ़ तत्व है। और सबसे बड़ी माया क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न कर रहे हो तो दूर की बात है, जो भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे वह भी इस बात का विचार नहीं करते कि श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण के लीला, श्री कृष्ण के धाम की इतनी महिमा होने पर भी श्री कृष्ण का प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो इस बात का विचार न करे उसे किस श्रेणी में रखा है? श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने तो माया मुग्ध जीव है वे, जो विचार भी नहीं कर रहे कि क्यों कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होता। बताएं। और उसका मूल कारण वहां पर बताया गया है, बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हय। और अल्पकाल के लिए ही नहीं कहा, यहां पर कहा है बहु जन्म कहा है। श्री कृष्ण का यदि कोई भजन करता है, श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, महिमा तो बहुत है, परंतु कहा जाता है कि श्री कृष्ण का भजन एक नहीं असंख्य जन्मों में भी किया जाए तो भी प्रेम नहीं हो सकता। कितनी विचित्र बात है। बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हय। और मूल कारण क्या है? तब वहां पर भक्तिवेदांत ठाकुर कहे, बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हय, अपराध पुंज तार आछह निश्चय। कि मूलतः जीव के असंख्य अपराध है और उन असंख्य अपराध के कारण श्री कृष्ण का नाम हो, कृष्ण की लीला हो, कृष्ण का धाम हो, वह वास्तविक अपना फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए वहां आगे कहते हैं कि यह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में जब हम सुन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनना क्यों अति आवश्यक है कलिकाल के जीवों के लिए। श्री चैतन्य अवतार बड़ विलक्षणा, अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धना। अंतर क्या है? पहले बताया गया कि नाम, लीला, धाम आदि की महिमा कृष्ण के असंख्य है, परंतु अपराध की बहुत अधिक राशि होने के कारण अनेक जन्मों में भी कृष्ण का नाम प्रेम का अंकुरण नहीं कर पाता है। इसके ठीक विपरीत कोई व्यक्ति कैसा है? अपराध सत्व, मतलब पूर्णतः अपराध में स्थित है, अपराध में ही रचा पचा हुआ है। ऐसा व्यक्ति भी क्यों न हो, परंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम का, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का, श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम का और श्री चैतन्य महाप्रभु का यदि को आश्रय लेता है, चैतन्य अवतार बड़ विलक्षण, अपराध सत्व जीव लभे प्रेम धना। अपराध में जो स्थित है वह भी प्रेम को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। गौरांगा। कुछ वक्त अभी तो प्रेम में नहीं गए परंतु समाधि में जरूर चले गए हैं, उनके लिए कहा गौरांगा गौरांगा
गौरांग नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। आपको पता नहीं आपके पीछे कौन लग गया अब। अभी आपने कुछ शब्द कहे, परिणाम क्या है इसका? मैंने क्यों कहलवाया? एक तो समाधि से बाह्य चेतना में लाना भी था कुछ भक्तों को, परंतु मूल प्रयोजन कुछ और भी था। क्या है? तो भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में ही, नीताई चैतन्य बोली जय जीव डाके। बंगाली में डाके मतलब जैसे पुकारना, जैसे एक नन्हा बालक अपनी माता को पुकारता है, जैसे आप जोर जोर से पुकार रहे थे। कोई व्यक्ति क्या करता है? अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और उच्च स्वर में केवल इन दो शब्दों का उच्चारण करता है, गौरांगा नित्यानंद, गौरांगा नित्यानंद। तो परिणाम क्या है? चैतन्य निताई बोली जय जीव डाके सुविमल कृष्ण प्रेमा अन्वेषयता के। दो अलग अलग बात है। एक है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, परंतु उससे अधिक दुर्लभ क्या है? कहा था कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना जितना दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? तो कहते श्री कृष्ण प्रेम के प्राप्ति की तीव्र लालसा को प्राप्त करना। अधिकांश जीव कृष्ण के प्रेम को क्यों नहीं प्राप्त करते? क्योंकि कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही नहीं चाहते। अधिकांश जीव जो भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, भगवान गीता में कहे आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, इस संसार में अत्यंत जो पीड़ित है, त्रस्त है, संसार की कामनाओं से युक्त है, अधिकांश तो वैसे ही आते हैं और हम भी अधिकांश तो उसी श्रेणी में आते हैं। तो देखा जाए तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति न होने का मूल कारण यह भी है कि प्रेम की अभी लालसा ही नहीं है। तो यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र तो कह रहा है, परंतु उसके पूर्व जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण करता है तो परिणाम क्या है? तो यहाँ पर कहा गया, जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के नाम का उच्चारण करता है, जो गौर नित्यानंद के लीला चरित्र को श्रवण करता है, इसका परिणाम क्या है? सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषयता के। जो व्यक्ति केवल गौर 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 निताई यह शब्दों का उच्चारण करने लगे, परिणाम यह है कि वह प्रेम प्राप्त उसे नहीं होता, प्रेम प्राप्ति की इच्छा भी उसे नहीं हो, परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर कृष्ण प्रेम पड़ जाता है। वह कृष्ण प्रेम के पीछे नहीं पड़ते, कृष्ण प्रेम उसके पीछे दौड़ने लगता है। कौन है नोएडा के आज भक्त सुबह सुबह क्लास में आकर गौरांग कह रहे थे, और कृष्ण प्रेम फिर नोएडा में घूमने लगेगा। हरि बोल। इसीलिए कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद कृष्ण महा आंदोलन को जो प्रस्थापित किए, और प्रारंभिक दिनों में जहाँ पर उस पाश्चात्य देश में सभी जो अत्यंत पापमय जीवन में लिप्त थे, ऐसे लोगों के जो कोई भक्ति के संस्कार नहीं थे, जो कोई पवित्र कुल में जन्म नहीं लिए थे, ऐसे समस्त लोगों के बीच में जब श्रील प्रभुपाद के, तो देखा जाए तो वही नाम है जो भारत में भी उच्चारण किया जाता है। महामंत्र कोई अंतर नहीं है। भारत में केवल हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ही नहीं, वैसे देखेंगे भारत में अन्य कई है जो इस महामंत्र उच्चारण करते हैं, परंतु विलक्षण बात जो देखी गई संपूर्ण भारत में, जो अपने आप को तथाकथित सनातनी कहते होंगे, हिंदू धर्म वाले कहते होंगे, यहाँ तक कि इस महामंत्र का उच्चारण भी करते होंगे, उनके अंदर भी ऐसा परिवर्तन नहीं देखा गया जो पाश्चात्य जगत में
अल्पकाल में कुछ ही दिनों में केवल इस नाम का उच्चारण करके देखा गया। तो नाम तो वही था ना, संपूर्ण भारत में जिस नाम को उच्चारण किया वही नाम तो उन्होंने भी उच्चारण किया। अंतर कौन सा हो गया? तो बोले अंतर ये है जो अभी मैंने कहा। श्रील प्रभुपाद केवल महामंत्र देते तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिलता, परंतु महामंत्र के साथ में श्रील प्रभुपाद ने सर्वप्रथम उन सभी को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का परिचय प्रदान किया। और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में श्रील प्रभुपाद यहाँ चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं पंचतत्व मंत्र की महिमा जो है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जब आश्रय लिया जाता है, तब तुरंत ही अंतर हो जाता है। क्या अंतर है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शब्द में कहा जाए तो भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचना चैतन्येर सृष्टि ए प्रेम संकीर्तना। सार्वभौम भट्टाचार्य से जब पूछा गया, प्रताप रुद्र महाराज कहे कि भारत में तो हमने बहुत देखे लोगों को भजन कीर्तन करने वाले भी है, सभी प्रांत में देखा जाता है, परंतु ये इस्कॉन वालों का कीर्तन जरा अलग ही लगता है कुछ। कल हमने सुना कि यहाँ पर क्या बीजेपी का भी कुछ हुआ दिल्ली में, वहाँ पर इस्कॉन के भक्तों को कीर्तन के लिए बुलाया गया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह और कई भारत के प्रमुख नेता आदि उपस्थित थे, और उस समय एक अच्छा लगा कि इस्कॉन के भक्तों को आमंत्रित किया गया। इस्कॉन के भक्तों ने शंखनाद किया, हरि बोल, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के साथ में उनका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, हरि बोल। तो कितना वो इस्कॉन, हमको याद है, हम कई स्थानों पर जाते हैं। नागपुर में हमारे रामनवमी को बहुत बड़ी शोभा यात्रा होती है, जो लगभग विश्व प्रसिद्ध भी मानी जाती है। सैकड़ों झांकियां होती है, लाखों की संख्या में लोग रास्ते पर उतर जाते केवल उस शोभा यात्रा को देखने के लिए। और कई जितने भी अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक संस्था है, कितने बड़े बड़े अलग अलग जो भी मंडल है, समितियां है, सभी अपनी अपनी झांकियों को लेकर आती है। कई भजन मंडलियां आती है, परंतु और उसमें पता नहीं जो भी उनके मन में ईर्ष्या हो या कुछ द्वेष हो, जानबूझकर वह इस्कॉन की झांकी को सबसे आखिरी में रखते हैं। क्योंकि इस्कॉन का जब ट्रक चलता है, वो 2 ट्रक चलते, उसमें कीर्तन ही चलता है सिर्फ, बाकी हम कुछ प्रदर्शनी नहीं करते। और जब इस्कॉन के ट्रक का कीर्तन होता है तो वो भीड़ को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो रास्ते में जितनी भीड़ है वो पूरी घेर लेती है और बहुत नाचती है। कई वर्षों तक हमने देखा है विश्व से, प्रारंभिक लगभग 25 वर्ष पूर्व जब परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज रहते थे, तो अमेरिकन लोग नाचते थे तो फिर तो पूरी पब्लिक ही पागल, और पुलिस को फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। तो वही बात प्रताप रुद्र महाराज जो कहे, ऐछे नृत्य ऐछे प्रेम ऐछे हरि ध्वनि, कबू नाही देखी आर कहा नाही सुनी। कीर्तन तो बहुत सुना है और भक्ति भी देखी, परंतु ऐसा भाव कभी देखा नहीं गया और ना तो कभी किसी शास्त्र में सुना गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त जब कीर्तन करते कुछ विलक्षण ही हैं। तो अंतर क्या है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन, कि वास्तविक संकीर्तन तो वही है, मंत्र भी वही है, कृष्ण है, राम है, हरे शब्द भी वही है, परंतु उसमें क्या हो गया? श्री चैतन्य मुखोद्गुर्णम हरे कृष्ण तिवर्ण कहा बताया जाता है कि वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में प्रकट हुए हैं, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, श्रीमती राधा रानी के उस महाभाव को अंगीकार किया है, श्रीमती राधा रानी की कांति को अंगीकार किए हैं, और वे श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से राधा के भाव में अभिभूत होकर क्या किए? श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णम कहा गया। उस राधा रानी के महाभाव में अभिभूत होकर उन्होंने
इस हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण किया तो क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु जिस महाभाव में थे वो महाभाव इस हरे कृष्ण महामंत्र में प्रवेश कर गया। हरि बोल। तो इसीलिए यह केवल संकीर्तन नहीं रहा, चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन। यह जो संकीर्तन प्रेम संकीर्तन हो गया, और जो कोई चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर इस नाम का उच्चारण करता है तो तुरंत फल देखा गया। चाहे वो पाश्चात्य देश में कोई भी स्थान क्यों न हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो, जहाँ कहीं भी श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँचे हैं और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से संकीर्तन पहुँचा है तो परिणाम तुरंत देखे गए। वहाँ के लोग अचरज में रह गए कि ऐसे ऐसे लोग जिनके जीवन में कोई भक्ति संस्कार नहीं थे, जिनके जीवन में कोई पवित्रता नहीं थी, कोई पुण्य नहीं था, कुछ ही दिनों में वो एकदम भक्ति भाव में विभोर होकर रास्ते पर नाचने लगे। तो यह जो परिणाम यहाँ पर देखा गया है, अपराध बाधा तार किछु नाही करे। तब क्या कहा गया इधर कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को सुनता है और लीलाओं को सुनकर श्रवण करके वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है तो परिणाम क्या है कि उसके भजन में, उसके भक्ति में ब्लॉकेजेस हट जाते हैं। अपराध बाधा तार, सबसे बड़ी बाधा जो है अपराध ही है। जो मान लीजिए जिस प्रकार से कोई बीज हो, बीज में आप सिंचन कर रहे, जल आदि दे रहे, परंतु बीज फलीभूत ही न हो, वैसे ही आप भजन कितना भी कर ले परंतु भजन प्रेम को प्रदान न करे, उसका मूल कारण क्या है तो बोले अपराध। तो जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है, अपराध बाधा तार किछु नाही करे, निरमल कृष्ण प्रेम तार आँखी झरे कहा जाता है। और कुछ ही क्षणों में क्या होता है, निर्मल कृष्ण का प्रेम जो है वह आंखों से अर्थात द्रवीभूत होकर अश्रुओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। स्वल्प काल अपराध ताहाते पलाय, क्या हो जाता है, स्वल्प काल कहा गया है। पहले क्या कहा गया था, बहुजन्म। जब कृष्ण का भजन कहा गया तो शब्द था बहुजन्म, और जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया तो कहा स्वल्प काल। स्वल्प काल में ही अपराधों का नाश हो जाता है। और स्वल्प काल अपराध आपनी पलाय, हृदय शोधिते हय प्रेम बाड़े ताय। तो स्वल्प काल में ही अपराधों का नाश होकर हृदय पवित्र होने लगता है और दिन प्रतिदिन प्रेम की वृद्धि होने लगती है। हरि बोल। और कलयुग के जीव कहा जाए तो कलयुग के जीवों की कैसी दशा है तो कहते कलयुग के जीवों के लिए और दूसरा कोई उम्मीद का रास्ता ही नहीं है। क्यों? कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम विनातार नाहिक उद्धार। तो कलयुग के जीवों की विशेषता क्या है? असंख्य, गणना नहीं की जा सकती, इतने अपराध हैं। लगभग कहा जाए तो श्वास श्वास में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक भावना जो है अपराध से कलुषित है। तो इसीलिए कली काल के जीवों के लिए कहा जाए तो वास्तविक श्री गौर हरि के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय बचा ही नहीं। सो देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, जिसे कहते हैं कि और कोई दूसरा पर्याय है नहीं। इसलिए अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को थाओ आर शास्त्र फुकाराय।
इसलिए समस्त जो अत्यंत गोपनीय शास्त्र कहते हैं कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु छोड़कर और कोई उपाय है ही नहीं। इस तरह से यहां पर बतलाया गया है। तो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जैसे जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में कहते हैं, कोई अभी मैंने कहा कि गौरांग गौरांग कहा तो गौरांग कहना ही पर्याप्त है, परंतु गौरांग कहने के साथ में आवश्यक क्या है? तो जगदानंद पंडित कहते हैं गौरार आचार गौरार विचार, गौर आमार गौर आमार। केवल गौर गौर कहने से तो फल मिल सकता है? बोले ना, वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का आश्रय कैसे लिया जाता है? गौरार आचार गौरार विचार। जब चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को, चैतन्य महाप्रभु के आचरण को, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को, श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव को जब हम समझेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तब वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का आश्रय पूर्ण कहलाता है। तो मैं तो केवल इस शब्दों को देखा तो कहा, जहां पर कहा गया है प्रभु कहे आमी है ही न संप्रदाय, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आचरण यहां पर जो बतला रहे हैं। वास्तविक भक्त जो भगवान का भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उसका प्रथम अधिकार या प्रथम योग्यता क्या है? जिस तरह से स्वयं चैतन्य महाप्रभु उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम, आध्यात्मिक जीवन की सर्वप्रथम जो योग्यता है उसी को यहां पर बतलाया गया है। तो केवल मैं पहली बात ही कहा कि चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को समझना कितना आवश्यक है, चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण आश्रय लेके। दुर्भाग्यवश अधिकांशतः जो कृष्ण की भक्ति करते वे ही नहीं, जो गौड़ीय वैष्णव है वे ही नहीं, जो इस्कॉन में आ चुके हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, उनकी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनन्य निष्ठा नहीं होती है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु है एक कृष्ण का ही एक रूप है, जैसे राम है, जैसे नरसिंह है, जैसे वराह है, वैसे ही है कोई चैतन्य। तो ऐसा जो समझ रहे, तो अभी तक वास्तविक पूर्ण आश्रय श्री चैतन्य महाप्रभु का नहीं हुआ है, अनन्य आश्रय। तो यह जानना आवश्यक है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर उन जो अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग में अत्यंत उन्नत समझते हैं, सन्यास में अपने आप को जो श्रेष्ठ समझते, विशेष रूप से जो मायावादी सन्यासी, उनके समक्ष शिक्षा देने के लिए अति दैन्य भाव को, कि जो आध्यात्मिक मार्ग में जितना अधिक उन्नत होता है, जितना प्रगत होता है, उसका लक्षण है लगभग हमें अवसर प्राप्त हो, कुछ कई बार हम 4 धाम की यात्रा भी करने गए थे, और 4 धाम की यात्रा करते समय बद्रीनाथ केदारनाथ भी गए हैं, फिर गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री गए। और अनुभव कि यमुनोत्री जब गए तो यमुनोत्री जाना ऐसे सर्वाधिक कठिन कहा जाता है, जो हमारा अनुभव रहा, क्योंकि उसका मार्ग भी बहुत ही संकरा, छोटा है रास्ता, और लगभग चढ़ाई की तरह रास्ता है। और जब हम जा रहे थे तो उस समय हमको थोड़ा जोश भी था, कुछ जवानी का जोश, कि हम होंगे कामयाब। जो सीनियर सिटीजन थे वो तो बैठ गए, वो घोड़ा होता है ना, क्या खच्चर कहते हैं, उस एक प्रकार होता है, तो उसके ऊपर वो बैठ गए और चढ़ने लगे। हम पैदल ही चढ़ने लगे। तो पैदल चलते तो पथरीला भी रास्ता था, ऐसा कोई पक्का रास्ता नहीं। और उसमें क्या हुआ कि जब चढ़ने लगे तो बारिश भी हुई, तो पानी बह रहा, तो फिसलन भी थी। और दूसरी तरफ देखे तो एकदम गहरी खाई है। तो नजर हटी, दुर्घटना घटी जिसे कहते हैं। थोड़ा सा अगर फिसलन हुई तो गए, ऐसी दशा थी। फिर भी कैसे तो भी हम चढ़ने लगे। तब देखा गया कि विशेष रूप से जब घोड़ों के ऊपर कुछ वहाँ जो विशेष वाहन होता है उस पर जब बैठकर चढ़ने लगे, तो ऊपर जब चढ़ना हो तो उनके जो
जो भी वो घुड़सवार होते हैं जो लेकर जाते हैं आपको उस खच्चर के ऊपर, वो कुछ बातें निर्देश देते हैं। कौन सा है कि जब ऊपर चढ़ना हो, जब घोड़े के ऊपर आप बैठ जाते हैं तो घोड़े के ऊपर बैठने के बाद क्या करना होता है, बोले पूरी तरह से झुक कर रहिए, नीचे झुक जाइए। ऐसा अगर आप पीछे होंगे तो गिर जाओगे, तो इसलिए पूरी तरह झुक जाइए। तो बोले बहुत तेजी से फिर घोड़ा आगे चढ़ने लगता है और काफ़ी सहजता से आप उच्च शिखर को प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर जब चढ़ गए फिर यमुनोत्री का स्नान आदि हुआ। स्नान होने के पश्चात हम नीचे जब आ रहे तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा घोड़े का अनुभव ले लेते हैं। तो तब हम घोड़े के ऊपर बैठे थे, उन खच्चर के ऊपर, और फिर हम नीचे उतरने लगे। अब विचित्र बात है, जब नीचे उतर रहे उस समय वो जो घुड़सवार वे कहते हैं कि पीछे की तरफ झुको, पीठ एकदम कड़क होनी चाहिए, पूरा पीछे झुकना चाहिए, मतलब पीछे की तरफ हो जाओ। क्यों? तो बोले कि जितना ज़्यादा अकड़ते हैं ना, जितना ऐसे सीधा रहते, जितना पीछे होते हैं, उतना सहजता से आप नीचे आसानी से उतर पाते हैं। तो यह बात जो मन में बैठ गई, तो कई बार फिर जब भी अवसर प्राप्त होता है तो इसी को मैं स्मरण करता हूँ। कौन सी बात है? बोले दो ही बात है, जितना ज़्यादा झुक जाता है व्यक्ति उतना सहजता से ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है, और जितना ज़्यादा अकड़ने लगता है उतना सहजता से नीचे उतरने लगता है। तो यह जो बात की, प्रभु कहे आमी हई ही न संप्रदाय, साक्षात पर ब्रह्म है और वो कह रहे कि मैं अत्यंत हीन हूँ, मैं आपके बीच में बैठने की भी योग्यता नहीं रखता। हमारा तो कैसा है कि और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। थोड़ा कुछ अगर कुछ संस्कृत के श्लोक ही जान लिए, मन मना भव मद भक्तो, तो ऐसा लगता है कि अब तो भक्ति शास्त्री हो गया। और अब हम कौन है? बोले अब हम प्रगत हो गए, आई एम एडवांस्ड डिवोटी। एडवांस्ड मतलब हम प्रगत हो गए। और प्रगत भक्त का अर्थ क्या होता है? प्रगत शब्द का अर्थ है कि जिस क्षण आपने मन में विचार किया कि अब हम प्रगत भक्त है, उसी क्षण आपकी प्रगति अवरुद्ध हो गई। क्योंकि उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते ना, अगर आपने सोच लिया कि हम प्रगत है। इसलिए परम पूज्य श्री जयद्वैत स्वामी महाराज के शब्दों में कहा, जयद्वैत स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को हर 6 महीने बाद इस्कॉन को फिर से ज्वाइन करना चाहिए। तो हमेशा नया नया लगेगा। तो आप तो कई बहुत ही पुराने यहाँ पर सिद्ध संत भी है, परंतु अपना अनुभव है कि जब नए नए भक्त थे तो कैसे रहते थे। वो तो एकदम मंदिर के द्वार से ऐसा लगता था वैकुंठ में हम जा रहे हैं, और यहाँ पे सब चतुर्भुज नारायण के स्वरूप है। तो मंदिर के द्वार से ही सबको दंडवत प्रणाम करते करते हम आते थे। गाड़ी एक तरफ गिर जाती थी और पहले दंडवत करने लगते थे, इतना भाव आ जाता था भक्तों को देखकर। लगता ये तो ऐसे ही है सब। अब हम कौन है? प्रभु बन गए अब तो। पहले दास कहते, फिर दास को कहने लगे आपको, वे अनंत दास। भाई दास नहीं, प्रभु बोलो। तो पहले भक्त थे, फिर बन जाते दास, फिर प्रभु, और फिर मन में आने लगता है महाप्रभु। तो अति आवश्यक है उत्तम हैया आपना के माने त्रिणाधम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से बतलाए हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने यह अलग अलग शिक्षाएं यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक प्यार में, प्रत्येक शब्दों के द्वारा प्राप्त होती है। तो अति दैन्य को चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु समय की सीमा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी कोई टीका टिप्पणी हो तो और प्रकाश डालना चाहे, कई वरिष्ठ भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। वेदांत चैतन्य प्रभु, एनी कमेंट्स? दो हाथ। यहाँ पर सामने खा था ऊपर। प्रभु जी एक प्रश्न है, जैसा अभी आप गौरांग महाप्रभु के नाम की महिमा के विषय में आपने कहा है, वैसा इस्कॉन में फिर गौरांग महाप्रभु जो गौर कीर्तन इतना प्रचलित नहीं है जितना कि हरे कृष्ण कीर्तन है। मुझे लगा ही था ये प्रश्न।
कल से सब हरे कृष्ण महामंत्र जब बंद कर दीजिए और शुरू कर दीजिए, गौरांगा गौरांगा निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। अभी अभी मैंने कुछ महिमा जो कही है, सही में ऐसी महिमा बहुत विलक्षण है। जितना गौर नाम है उससे अधिक नाम वैसे अगर कहा जाए, ऐसे कुछ प्रमाण भी है कि उससे अधिक श्रेष्ठ महिमा अब नित्यानंद की भी है। अब उसको मैं अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि गौर नाम जो है वो प्रेम प्रदान करता है, परंतु ऐसे कई जीव है, नित्यानंद ऋषि को हमें अवसर प्राप्त हुआ, हमने कहा था ऐसे कई जीव है जो प्रेम प्राप्त तो उनको होगा ना जिन्हें प्रेम चाहिए। जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं, आप पानी तभी पिएंगे जब आपको प्यास हो। आपके सामने पानी रख दिया जाए, बोले कि प्यास ही नहीं, तो जबरदस्ती तो पिलाया नहीं जा सकता ना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान करने के लिए आए, परंतु प्रेम चाहता ही नहीं है कोई। तो क्या विशेषता है कि गौर नाम प्रेम को प्रदान करता है और नित्यानंद का नाम जो है वो प्रेम की इच्छा को प्रदान करता है। जो अनिच्छा वाले जीव है, जिसको प्रेम ही नहीं चाहिए, वो क्या करे, निताई 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 कहे तो बोले कि प्रेम की इच्छा जागृत है। अपराध बहुत जल्दी कटने लगते केवल इन दो नाम का उच्चारण करने मात्र से। तो फिर मन में विचार आ सकता है, हरे कृष्ण मंत्र को साइड में रखो, अभी तिजोरी में बंद करके अब नया मंत्र ही चालू कर देंगे। तो यही धारणा के कारण क्या हो गए, बोले अपसंप्रदाय आ गए। तो हालांकि श्री चैतन्य नित्यानंद का नाम ही पर्याप्त है, परंतु श्री चैतन्य नित्यानंद का नाम उच्चारण करने से अधिक आवश्यक है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को प्रसन्न किया जाए। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करने के लिए ही शिक्षा प्रदान की है। इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं। हरे कृष्ण मंत्र को इसलिए जप किया जाता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये चाहते हैं। मैं जो एक वरिष्ठ भक्त से, क्योंकि मैं इसी ऐसा प्रश्न मैंने ही पूछा था किसी, और जब मुझे ये उत्तर प्राप्त हुआ था कि क्योंकि कुछ संप्रदाय ऐसे प्रारंभ हुए जो केवल आज भी आप देखेंगे, अगर बंगाल में जाते, उड़ीसा में जाते हो, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम ऐसे कहते हैं। आप अगर हरिदास ठाकुर की समाधि पर पहुंचते जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पे क्या चलता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। ऐसे अलग अलग मंत्रों को बनाया गया। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण भाव को न समझ पाए तो अर्ध कुकुट न्याय के जैसा हो गया। आधी मुर्गी वाला जो न्याय होता है कि एक महिमा तो समझ ली, परंतु चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते? चैतन्य महाप्रभु यह नहीं चाहते कि केवल उनके नाम का उच्चारण। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे। नवदीप चैतन्य भागवत में स्पष्ट वर्णन है हरे कृष्ण महामंत्र का भी। और चैतन्य महाप्रभु कहे है कि इहा जप गिया करह निर्बंध, कि यह महामंत्र है और इस महामंत्र का जप करो। यह चैतन्य महाप्रभु ने भिन्न भिन्न कई स्थानों पर चैतन्य भागवत में इसका उल्लेख आया है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करना आवश्यक है। अन्यथा फिर क्या हो जाएगा, वह फिर जिसे कहते कि स्वविमुक्ति कामा, जिसे कहते हैं, वह प्रेम की कामना वाला नहीं कि हाँ हमको इजीली शॉर्टकट चाहिए, क्या कि प्रेम तुरंत कैसे मिल जाएगा। वह केवल चैतन्य नित्यानंद, परंतु चैतन्य नित्यानंद का प्रेम अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को प्रसन्न करना है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। तो इसलिए हम, जो मैंने सुना है, आप अधिक उसमें और कुछ कह सकते हैं अगर कुछ मिस हो रहा होगा पॉइंट, तो जहाँ तक मुझे स्मरण है। आपने जैसा लेक्चर में बताया ही था कि जगदानंद पंडित को कोट करते हुए आपने कहा कि गौरा रामार गौरार विचार। तो अल्टीमेटली गौरांग महाप्रभु के नाम की असर तभी पड़ेगा जब गौरांग महाप्रभु के आचरण को, गौरांग महाप्रभु के विचारों को स्वीकार करेंगे करके जैसा आप कह रहे थे। तो उस समय मुझे ये भी पता लगा कि तभी चैतन्य महाप्रभु खुद ही इसका प्रचार किया है हरे कृष्ण महामंत्र की। तो उसको जब अपनाने पे ही फिर तभी गौरांग महाप्रभु की नाम का असर हमारे ऊपर पड़ेगा, बिकॉज उनका आचरण भी और उनका विचार भी हरे कृष्ण महामंत्र ही है। सही कहा। चैतन्य महाप्रभु लीला में देखेंगे केवल एक या दो अवसर हम देखते हैं। अभी अद्वैत आचार्य का हम आविर्भाव तिथि जब मना रहे थे तभी वो प्रसंग
आता है अद्वैत आचार्य की महिमा। श्री चैतन्य भागवत का लगभग अंतिम दूसरा कि तीसरा अध्याय है अद्वैत आचार्य की महिमा, आप देखेंगे। और वो एक प्रसंग है, और जहाँ तक मुझे स्मरण शायद नरहरि सरकार, चैतन्य महाप्रभु कुछ विशेष भक्तों को सिर्फ परमिशन दिए थे जो चैतन्य महाप्रभु के सामने चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन कर सकते थे, अन्यथा परमिशन थी नहीं उस समय। कोई बोल नहीं सकता गौरांग गौरांग बोले एक झापड़ मारेगा, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो। एक समय से अद्वैत आचार्य ने सभी भक्तों को एकत्रित किया, आज मैं ऐलान करता हूँ सब गौरांग महाप्रभु के गुण और नाम का कीर्तन करो। जब कहा तो सभी भक्त कीर्तन करने लगे, केवल एक ही प्रसंग वर्णन है, अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना भी है। तो उस दृष्टि से तो इसीलिए दोनों ही भाव को हम मिला लेते हैं, इसीलिए पंचतत्व मंत्र को भी कहा जाता है और हरे कृष्ण महामंत्र की भी। और विशुभ से मैं कुछ भक्तों सुना था कि भक्तों को विशेष रूप से जैसे महामंत्र कीर्तन करते उसका अधिक भाग होना चाहिए, परंतु साथ ही में निताई गौरांग यह भी कीर्तन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य से मैं सुन रहा था, उसको पूरी तरह से उपेक्षित भी नहीं करना चाहिए, परंतु प्राधान्य जो होना चाहिए, वैसे आप कीर्तन स्टैंडर्ड कमेटी इस्कॉन के द्वारा जो है उसमें इस बात को किया जाता है, कोई भी कीर्तन आप जब करते हैं, कीर्तन में एटलीस्ट 75% जो कीर्तन है वो हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए, एक नियम है। मंगला आरती भी करे तो मंगला आरती में ऐसा नहीं कि संसार दावन अली आपने 25 मिनट गाया और आखिर में 2 महामंत्र कहे हो गया, ऐसा नियम नहीं है। उसमें भी है कि आवश्यक है कि कम से कम 3 भाग जो है वो महामंत्र होना चाहिए प्रत्येक कीर्तन में, चाहे कोई भी आरती हो, चाहे गौर आरती हो, चाहे गुरु पूजा हो, चाहे मंगला आरती हो, चाहे राजभोग आरती हो, महामंत्र का प्राधान्य होना अति आवश्यक है। यह श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से सिखलाया है और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी के द्वारा जीबीसी के द्वारा ऐसी प्रणाली को भी प्रस्थापित किया गया, जो विशेष रूप से भक्तों को ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सामने कुछ हाथ एक वो पीछे आपके शायद माइक दिया गया। मान लीजिए मैं कहीं का राजा हूँ और मेरी शादी हो गई है, मतलब अभी हुआ नहीं है, और मेरी पत्नी के